डे टू डे न्यूज़ भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज़ भारत आपसे वादा करता है कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे। हम चैनल पर कोई ऐसी खबर नहीं दिखाएंगे जो लोगों को भ्रमित करने का काम करती हो। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज अपने बेबाक बयान के लिए जाने जाते हैं और आज अनिल विज ने निशाने पर पूरी कांग्रेस को ले लिया है। हरियाणा विधानसभा सेशन में कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही तो अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस के पास कुछ नहीं है और इनका प्रस्ताव सदन में धड़ाम से गिर गया। मनरेगा का नाम बदलने पर प्रदर्शन की चेतावनी दी तो इस पर विज ने मजाकी अंदाज में तंज कसते हुए कहा कि ये सब जगह हार चुके हैं, इनके पास कुछ नहीं है, इसीलिए कार्यकर्ता को व्यस्त करने के लिए कुछ तो कार्यक्रम होना चाहिए। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के बयान पर अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा कि पृथ्वीराज चौहान तो देश का गद्दार है। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। कल सत्र का पहला दिन था और कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ नहीं है और कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव सदन में धड़ाम से गिर गया। नहीं, कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है और कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव सदन में धड़ाम गिर जाएगा। कुछ भी उसमें ये बात रख नहीं पाएंगे। मनरेगा का नाम बदलने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदर्शन चेतावनी दी, जिस पर अनिल विज तंग कसते हुए प्रतिक्रिया देते हैं कि कांग्रेस वालों के पास अब कुछ नहीं है, वे खाली हो चुके हैं, हार चुके हैं। कार्यकर्ताओं को व्यस्त रखने के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम लाना ही पड़ता है। विज ने कहा कि नाम बदलने में तकलीफ क्या है, इनको तकलीफ है राम जी का नाम इस पे जुड़ा है। राम जी से इनको पहले दिन से ही तकलीफ है। इनको राम मंदिर बनने में तकलीफ थी, राम मंदिर बन गया फिर तकलीफ है। अब श्रद्धालु राम मंदिर में जा रहे हैं, इन्हें फिर तकलीफ है। नहीं, अब ये खाली हैं, सारी सरकारों से हार चुके हैं। कार्यकर्ताओं को व्यस्त रखने के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम इनको देने पड़ते हैं। नाम बदलने में तकलीफ क्या है? इनको तकलीफ है कि जो राम जी का नाम जुड़ गया, इनको जो नाम बदल कर उसमें राम जी का नाम जुड़ गया तो राम जी से तो इनको बहुत तकलीफ है, पहले दिन से तकलीफ है, हर घटना में तकलीफ है। राम मंदिर बनाना था तब तकलीफ थी इनको, बन गया तो तकलीफ है इनको। अब उसका ऊपर जो भी इतने श्रद्धालु जा रहे हैं तो तकलीफ है इनको तकलीफ तो राम जी से है। कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारा एक भी जहाज नहीं उड़ा। इस पर अनिल विज ने बयान देते हुए कहा कि पृथ्वीराज चौहान तो देश के गद्दार है। उन्हें कैसे पता लगा कि हमारे कितने जहाज ऑपरेशन सिंदूर में उड़े हैं? उनका कोई लिंक पाकिस्तान के साथ तो नहीं है, इसकी जांच करनी चाहिए। पृथ्वीराज चौहान गद्दार है देश का? हमारे जांबाज सैनिकों की तौहीन करने का उसको कोई अधिकार नहीं है और उसके ऊपर केस चलना चाहिए कि ये इंटेलिजेंस की बात है। इसको ये बातें कैसे पता लगी? इसका किसके साथ तालमेल है? और जो इसकी भाषा है वो हिंदुस्तानी की भाषा तो हो नहीं सकती। ये तो पाकिस्तान के किसी के पढ़ाई पर बोल रहा है और ये भी जांच करनी चाहिए कि किस पाकिस्तानी के साथ इसका संपर्क है। अनिल विज का कहना है कि कांग्रेस के पास अब करने के लिए कुछ नहीं, कांग्रेस पूरी तरह से खाली हो चुकी है। वे नए नए मुद्दे ढूंढने की कोशिश कर रही है, साथ ही अपने कार्यकर्ताओं को बहलाने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारा एक भी जहाज नहीं उड़ा, जिस पर अनिल विज ने जुबानी हमला करते हुए कहा कि पृथ्वीराज चौहान तो देश का गद्दार, हमारे जाबाज सैनिकों की तौहीन करने का अधिकार उसे किसने दिया? उसके ऊपर तो केस होना चाहिए। ये इंटेलिजेंट की बात है, उसे ये बात कैसे पता चली? उसकी भाषा को देखिए, ये भाषा हिंदुस्तान की भाषा तो नहीं। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, साथ ही उसका ये पता करना चाहिए कि उसका सीधा संबंध पाकिस्तान के साथ तो नहीं। अंबाला से राघव विज की रिपोर्ट।
आज की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे, साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।